स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 51 आपका, एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योग 7 होता है। यानी कि जैसे एक ऊपर उसका फेस है और एक नीचे है, तो दोनों को जोड़कर आपका 7 आना चाहिए। तो कौन सा पासा इस प्रकार होगा कि ऊपर नीचे को ऐड करके आपका सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर हम थर्ड में देखते हैं। अगर हम इस आकृति से एक पासे की आकृति बनाएंगे तो ये दोनों हमारे साइड में जाएंगे, ये दोनों भी साइड में जाएंगे। जो 6 होगा जो नीचे जाएगा, यानी ऊपर वाला फेस होगा, ये सबसे नीचे वाला फेस होगा, ये दोनों दूसरे के अपोजिट फेस होंगे, और ये 3 और 4 का भी आपका अपोजिट फेस होगा। आपका सम आना चाहिए 7। देखो 5 को 2 में ऐड करोगे 7 हो जाएगा, फिर 3 को 4 में करोगे तो भी 7 हो जाएगा, और 1 को 6 में करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। और क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि विपरीत फलकों की संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, आपका 7 होना चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। बाकी आप किसी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो किसी में भी 7 ऑप्शंस सम नज़र नहीं आ रहा, इसलिए आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स, थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, कि टीचर्स को क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन हैं। अगर टीचर्स ने बच्चों को एरिया के बारे में परिचित करवाना है, समझाना है, तो शिक्षक इनमें से किस तरीके से शुरुआत करेगा? क्या इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करेगा? क्या कि भाई स्क्वायर यूनिट से होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इस प्रकार की गणना बच्चों को सिखाएगा आकृतियों की हेल्प से? या अलग अलग आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करेगा, कि बच्चों को फॉर्मूले बताएंगे कि भाई इस आकृति में ये फॉर्मूला लगेगा, इस आकृति में ये फॉर्मूला लगेगा। और रट्टा वाला सिस्टम होगा कि बच्चे ने फॉर्मूला याद कर लिया, उसके बाद अप्लाई करके देख लिया। फिर आपका कि हथेली है, पत्ता है, पेंसिल है, नोटबुक है, अलग अलग वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करेंगे, कि भी हथेली का एरिया क्या होगा, पत्ते का एरिया क्या होगा, पेंसिल का एरिया क्या होगा। बच्चे सोचेगा, इसमें अपने क्रिएटिव माइंड का यूज़ करेगा, उसको करके देखेगा। या आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना, आयत के क्षेत्रफल के सूत्र को बताएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इस प्रकार का प्रयोग करेगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर बच्चे को क्षेत्रफल के बारे में बताना है, एरिया के बारे में अवगत करवाना है, तो बच्चा जिस भी ऑप्शंस में कुछ करके सीखे, अपनी सनातन शक्ति का प्रयोग करे, उसी ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में बच्चा हथेली है, पत्ता है, पेंसिल है, नोटबुक है, इन सारी वस्तुओं की सहायता से आकृतियों की क्षेत्रफल की तुलना कर रहा है, कि भी पेंसिल में नोटबुक में क्या फ़र्क है, इनका एरिया कैसे होगा, किसकी साइड्स क्या होगी। तो बच्चे अपने क्रिएटिव माइंड का यूज़ कर रहे हैं, कुछ नया करने को सीख रहे हैं, रियल लाइफ के एग्जाम्पलों को जोड़ के सीख रहे हैं, कि हथेली है, पत्ते हैं। इस प्रकार से जब भी बच्चा अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पलों से करके सीखेगा, वही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं, यानी राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आ रही है शब्दों की, तो वह प्राय पूछता है कि मैं जमा करूँ कि घटा करूँ। यानी कि क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को ये पता चल रहा है कि वो उसका सोल्व करने के लिए जमा करे या उसमें घटा करे, मैं गुणा करूँ या भाग करूँ। तो इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि यानी कि बच्चा जो है शब्दों को नहीं समझ पा रहा कि वो क्वेश्चंस को हल करने के लिए जमा घटा भाग में से क्या करे। तो इस तरह के प्रश्न अगर बच्चे ने सोल्व करने हो तो क्या करें? राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं जानता, यानी संख्याओं के बारे में नहीं जानता। राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, या राजन कक्षा में बात डालने के लिए ऐसे अवसरों को खोजता रहता है, या राजन को भाषा को समझने में कठिनाई महसूस होती है। देखो स्टूडेंट्स, बच्चे को शाब्दिक की समस्याएं हैं, उसको ये नहीं पता चल रहा है कि भी इन चारों में से मैं कौन सा यहाँ पर लगाऊं कि मेरा आंसर निकल जाए, कि मैं इसमें जमा लगाऊं, घटा लगाऊं, गुणा लगाऊं या भाग लगाऊं। तो क्वेश्चन में साफ साफ नजर आ रहा है कि बच्चा जो है वो संख्या की संक्रियाओं के बारे में नहीं जानता, इसीलिए वह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेटर ऑप्शन चूज नहीं कर पा रहा है कि इसमें प्लस लगेगी या मल्टीप्लिकेशन लगेगी। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट आपका एक समचतुर्भुज है, विकर्णों की लंबाई दी हुई है,
8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसका परिमाप निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई से आप उसकी साइड से निकाल के उसका परिमाप निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो एरिया जो आपका होता है वो होता है 1/2 D1 और D2, और एरिया की हेल्प से उसकी साइड निकाल के फिर आप उसका परिमाप निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपके पास इस प्रकार की एक तालिका दी हुई है, स्टेशंस के नाम दिए हुए हैं कि भी नई दिल्ली है, वहाँ निगमन कब होगा, फरीदाबाद से आगमन निगमन कब होगा, मथुरा से कोई गाड़ी है वो किस प्रकार किस टाइम पे आएंगी। ये आपके बस के नंबर दिए हुए हैं कि बस नंबर फर्स्ट ये है, सेकंड नंबर ये है और थर्ड नंबर ये है। तो देखो इनमें से कौन सी बस दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। देखो आपको समय की कैलकुलेशन करनी है सभी में कि नई दिल्ली बस फर्स्ट ने क्या लिया, सेकंड ने क्या लिया, थर्ड ने क्या लिया। इसी प्रकार फरीदाबाद में सभी बसों को अलग अलग कैलकुलेट करना कि कितना टाइम लिया। मथुरा में देखना है कि आगमन बस का कौन सी बस का आगमन किस टाइम हुआ है। तो इसमें जो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि जो बस फर्स्ट है वह सबसे कम समय लेती है दिल्ली से मथुरा में पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भी भिन्नों का योग पढ़ाते समय बच्चे जो है को आपको फ्रैक्शंस का योग कराना है, जोड़ कराना है। इस प्रकार की त्रुटि हो जाती है बच्चे से कि भाई 1/2 + 1/3 है तो बच्चे ने एलसीएम लेके नहीं जोड़ा, ऊपर के ऊपर जोड़े, नीचे के नीचे जोड़ दिया, यानी कि 1 और 1 2 हो गया, 2 3 5 हो गया। यानी बच्चे को एलसीएम्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, इसीलिए बच्चा गलती कर रहे हैं। अगर एलसीएम्स का पता होता तो बच्चा इस फ्रैक्शंस को ऐड करना था फ्रैक्शंस लेके, ना कि 1 1 2 और 2 3 5। तो आप इस उपचारित रूप में क्या कार्य करोगे इन चारों में से। प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चे की सहायता करोगे कि भी हर एक भिन्न है जो उसका परिणाम समझाने के लिए बच्चे की सहायता करोगे, या एलसीएम की अवधारणा को बच्ची को समझाएंगे, या बच्चे से कहेंगे वह अधिक से अधिक अभ्यास करें, अधिक अभ्यास करेंगे तो मैथ आएगा, या अधिक हस्तक्षेप ना करोगे क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी समझ जाएगी। देखो बच्ची को ऐड करने का तो पता है लेकिन ये नहीं पता कि इसको एलसीएम लेके ऐड करना है। अगर बच्चे को एलसीएम की अवधारणा से अवगत कराएंगे तो बच्चा इसका एलसीएम लेके जोड़ना सीख जाएगा। इसीलिए चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बेटर रहेगा कि एलसीएम की अवधारणा को समझाएंगे और समझने में बच्चे की सहायता करेंगे, जिससे वो फ्रैक्शंस को ऐड करना आसानी से सीख जाएगी।